नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट की एक और सुबह में आपसे मुलाकात करने आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर सुबह हम मिलते हैं और हर सुबह मिलने के साथ आपसे बात करते हैं, आपको बतलाते हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपसे पूछते हैं कि ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब से यकम ज़िल हज आई है तब से इर्द गिर्द आप समा बन चुका है कि बच्चे बैलों को लेकर जाते हैं, लोग धड़ाधड़ एक कहते हैं जौ दर जौ जा रहे हैं मंडियों की तरफ। लेकिन जाते जाते इस बात का खास ख्याल रखें कि अपनी पॉकेट्स में पैसे ना लेकर जाएं, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं उनके पास किसी ना किसी बैंक अकाउंट में किसी ना किसी रेफरेंस से पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज दैट मोबाइल भी वो लेकर जाएं, क्योंकि आप मॉडलिंग के लिए तो जा नहीं रहे, आप सेव वाला 14 या 15 वाला मोबाइल क्यों लेकर जाते हैं, आप नॉर्मल मोबाइल लेकर जाएं। आवाज़ के अंदर अब ऐसा है नहीं कि अगर आप 2.5 से 3 लाख वाला मोबाइल लेकर जाएंगे तो मोबाइल से कोई बंदा बाहर आएगा वो आपको पहले बोलेगा सर फ़ोन आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खेलते हैं। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, शहर के हालात चल रहे हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ना है। और एक चीज़, जब आप जानवर लेने जाते हैं तो नफिल अदा करके जाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और जब आपको अच्छा जानवर मिल जाता है तो जितने का लाते हैं उतने का बताएं। एटलीस्ट मेरी तो वैसे कोशिश यही होती है कि मैं ना बताऊं, बस यही एक आंसर मेरा होता है कि अल्लाह का बहुत करम हो गया, बस अल्लाह ताला ने हस्ब तौफीक जो मेरी इस्तिताअत थी उसके मुताबिक मुझे जानवर मिल गया। क्यों? क्योंकि आज जो मेरे साथ मेहमान बैठे हैं, अभी तक मैंने आपको तारुफ नहीं करवाया उनका, लेकिन उनकी पॉकेट में या इवन मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं ये आपको भी नहीं पता, या उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता। ये अल्लाह ने मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा रखा है। तो जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने निकलते हैं, एक तो हम जो खर्च किया होता है उससे 10 गुना ज़्यादा बताते हैं। बताने के बाद आप दाद वसूल करते हैं, वसूल करने के बाद फिर आप उम्मीद रखते हैं कि इसका सिला मिलेगा, तो ये सिला नहीं है। बेसिकली कुर्बानी है क्या? कुर्बानी जानवर को ज़िबा करने की नहीं है। बेसिकली कुर्बानी वो बाप बेटे के बीच की जो बातचीत थी, जो बाप बेटे का एक दूसरे पर एतबार था, और बाप जो है वो अल्लाह की रजा के लिए बेटे को कुर्बान करने चला था, और बेटा इस रजा के लिए कि मेरे बाप ने ख्वाब देखा था अल्लाह के रास्ते में वो मुझे कुर्बान करना चाहता है, तो बेटे ने साबित कदमी दिखाई, बाप ने साबित कदमी दिखाई। आखिर में जो कुर्बानी हुई वो बाप बेटी की वो गुफ्तगू थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसका सिला ये दिया कि वहाँ पर दुम्बा आ गया, और हज का रुकन है कि जब तक कुर्बानी ना हो तब तक हज मुकम्मल नहीं होता, सुन्नत इब्राहिमी पूरी नहीं होती। तो आप ये देखें कि सब्र का फल अल्लाह ताला कितना अच्छा अता करता है, और अल्लाह ताला हमें भी साबरीन में अता शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ जब भी आप जानवर लेकर आते हैं तो कोशिश ये करें कि झुंड में जानवर को एकदम ना उतारें, क्योंकि वो वैसे ही बुखलाया हुआ होता है। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर छोटा सा भी स्क्रैच आ जाता है जानवर को, जानवर रास्ते में कोई उछल कूद करता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उतरते हुए बच्चे पत्थर मार रहे हैं, आप शो में रस्सी खींच रहे हैं, उसको लग जाती है, तो फिर कुर्बानी में मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसके ऊपर बात हम मजीद करेंगे इंशाल्लाह हज प्रोग्राम में। आज के जो मेहमान हैं मेरे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह हज़रत के लिए मैं ये कहता चलूँ कि वो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम नहीं मान रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, बहुत खूबसूरत शख्सियत है उनकी। और मैं उनके लिए कहूँगा, क्योंकि जब मैं उनकी तरफ से देखूंगा तो फिर उनको शायद फील होगा कि मैं उनको बोल कर या बता कर कोई बात करना चाह रहा हूँ। तो उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी जो आवाज़ है वो उनकी तमाम चीज़ों पर हावी है। तो इसलिए मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले खातून की तरफ जाऊँगा। सायरा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर हैं, होस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, हाउसवाइफ हैं और अच्छे अंदाज में गाइड करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने हजरत को जो है वो अपने हजरत को आपने गाइड किया। और कहते हैं कि बीवी की जो पार होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डंडे वाली पार हो, वो मोहब्बत वाली पावर की होती है। इसी के साथ सलमान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि OM है, यानी ऑपरेशनल मैनेजर हैं होटल इंडस्ट्री में। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे खूबसूरत चीज़ आपका मेहराब है। आपको ये तलकीन कर रहे हैं आप लोगों को कि नमाज की तरफ जाओ, तो मतलब इससे नीचे तो आपको देखना ही किसी को बनता ही नहीं है। अब आप खुद देखें कि आप कितनी ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। ऑन एयर बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ एयर बात ही नहीं करता। मैंने ये बात आपसे कोई ऑफ एयर की ईमानदारी की बात बताएं। तो सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह जब हम बात करते हैं तो हम झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह में ही झूठ बोल देते तो दिन बड़ा बुरा गुजरता है। तो ये चीज़ आप बताएं मुझे कि मैंने आपको ये बातें बोली, नहीं, आपकी ड्रेस पर नजर ही नहीं जा रही। माशाल्लाह, मैं तो डायरेक्ट आपका मेहराब चेक किया था पहले भी कि अल्लाह ताला मुझे भी उन लोगों में शामिल करे जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, कोशिश करना ही और लोगों को तलकीन करना, क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में हम बेरारवी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, बेरारवी इज नॉट दैट कि फिजिकल रिलेशन, बट बेरारवी वो भी है कि बाहर अजान हो रही है, यहाँ पर गाने टिकटॉक पर देखे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ बेरारवी। तो हमें उन चीज़ों से बचना है। पक्की बात है, हम बात भी करेंगे आपसे। हम मैम की तरफ आते हैं। और मैम मुझे ये बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं,
लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे मिजाज की, वैसे मैंने तो अभी बड़ा धीमा मिजाज आपका देखा, ऐसे मिजाज की हैं या गुस्सा दिखाती? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है, गुस्सा गुस्सा नहीं करती? बहुत कम। मतलब क्या करती हैं गुस्से में? वैसे तो कुछ ख़ास नहीं होता क्योंकि गुस्सा आता नहीं है। मेरे माशाल्लाह हस्बैंड भी और बेटा भी दोनों जो हैं वो बहुत ही कंफर्ट लेवल पर मेरे साथ होते हैं। और दूसरे ये कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, घर में माहौल अच्छा हो, तो फिर गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर भी हैं तो आप रेडियो पाकिस्तान वाली ब्रॉडकास्टर हैं कहीं और से? जी, रेडियो वहाँ तो पाकिस्तान। भारी तहम्मुल मिजाजी हमें सिखा दी जाती है कि सब्र हमारी घुट्टी में डाल दिया बिल्कुल जाता ऐसा है। ही होता है और तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा जी, होता है। बिल्कुल। वहाँ पर काफ क्या है, काफ कौन शीन सा क्या है, है, शीन क्या है। सीन क्या है। तो और बिल्कुल। मिजाज की बात कि आपने अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो वार्म वेलकम भी में वर्ड्स कैसे यूज, जैसे कि आप बेहतर बताएंगे कि जब मेरी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, यानी मेरे चैनल के रेडियो पाकिस्तान के लोग आते हैं, तो बिल्कुल। हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे बहुत बुरी लगी आपकी ये बात, जी, मुझे बिल्कुल। गुस्सा आ रहा है इस बात पे। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर स्लैंग, मेरी तो हट गई, हमें तो ये हाँ। वर्ड यूज करना अलाउड ही नहीं है। नहीं, मैं एक चीज़ थोड़ी-सी बिल्कुल। डिफ़ाइन ज़रूर करूँगी यहाँ पर कि हमने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था, 90s की बात है, और 95 टू 2000 मेरा वहाँ पर टेन्योर रहा है। और आप यकीन कीजिए उस वक़्त तक हमें जो असातिज़ा मिले हैं, जो उस्ताद हमें माशाल्लाह कौन वहाँ कौन पर था उस मिले, टाइम पे आपके? वहाँ पर कमर जमील साहब थे, माशाल्लाह। वहाँ पर माशाल्लाह से यावर मेहदी साहब थे, और काफ़ी ख्वाजा बेगम साहिबा थीं, बुशरा रियाज साहिबा हैं, काफ़ी नाम मतलब वहाँ पर बड़े थे। तुफ़ैल साहब हमारे प्रोड्यूसर थे वहाँ पर। माशाल्लाह। वो लोग थे, वो थे कि जो सिखाने वालों में से थे, तरबियत करने वालों में से थे, और दूसरे आपको ज़िंदगी में सिर्फ रेडियो की हद तक नहीं, ज़िंदगी में भी आगे गाइड करने वालों में से थे। हम आज मैं कहती हूँ जिस मकाम पर हैं, अपने रिपोर्टिंग है, फील्ड है या घर है, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शायद जब आप सीखने के अमल में थे, क्योंकि सीखने के अमल में गलतियां बहुत होती हैं, ऐसा ही है? अच्छा, गलतियों पर डांट पड़ी या नहीं पड़ी? देखें, उस्ताद की जो डांट होती है ना, वो भी आपके लिए आगे बढ़ने का एक नया नहीं, मैं सीढ़ी उस बात पे होती है। आऊंगा, लेकिन मुझे बताएं डांट पड़ी हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल डांट पड़ती पड़ी, थी, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल। सुनते थे या नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे, हमारे तो उस दौर में आँख उठाने का तसव्वुर नहीं था, जबरदस्त, जबरदस्त। ये नहीं होता था। और आज अगर फर्ज करें कोई ना कोई ऐसी बात होगी लाइफ में, आप भी बताइएगा मैं भी बताऊंगा, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात होगी जो कि आपको फील होता था कि आपको गलत टोका जाता है, लेकिन अब आकर आप जो हैं वो फील करती कि नहीं, अगर वो नहीं टोकते तो आज गलत होती मैं। एक्चुअली वो जो एज होती है ना, वो बड़ी जज्बाती होती है। ऐसा ही है। तो उसमें अगर कोई आपको सही भी डांट रहा होगा ना, किसी चीज़ पे गाइड कर रहा होगा, तो आपको लगेगा नहीं यार, मैं तो सही हूँ। ये एग्जैक्टली, पॉइंट है, एग्जैक्टली, ये है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब मेरा बेटा माशाल्लाह उस एज में है ना, तो अब वो चीज़ हमें फील होती है कि हाँ, हम जो चीज़ उनको गाइड कर रहे हैं, सम टाइम उनको लगता है कि नहीं, आपको नहीं पता इस दौर की ये चीज़, ये हमें पता है। सही। तो उस दौर में जो हमारे असतज़ा थे वो हमें डांटते थे, तो हमें लगता था कि नहीं यार, हिम्मत तो नहीं होती थी सामने बोलने की, उनको जवाब देने की, लेकिन ये होता था कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी वो है। या मैं तो इनकी लेकिन नजर में हूं ही अब बुरा। पता चलता है आके कि यार वो पॉइंट सही था, हम गलत थे उसमें। ऐसा ही है। अब मैं ये अपने आगे जनरेशन में कहती हूँ कि ये आप लोगों को कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि ये पॉइंट सही है, और आप लोग उस वक्त जज्बात में आके सही समझते हैं कि सही ठीक है ये। ठीक ठीक। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक बात के याद हो कि मुझे इस पर तो डांट पड़ती ही पड़ती थी? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेन्योर में डांट नहीं पड़ी कभी भी, लेकिन हाँ, ज़ाहिर है साथ में हमारे और दूसरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो सारे सब, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का प्रोग्राम होता था बज़्म तलबा, उसमें हम लोग करते थे, तो ज़ाहिर है हर कोई एक लर्निंग स्टेज पर था, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डांट पड़ जाती थी। सही। तो वो, लेकिन ये कि गर्ल्स में थोड़ी सी एक ये चीज़ ज़्यादा है कि वो लड़कों से बहरहाल एक स्टेप आगे होती हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी सीख जाती थी, सामने से ही जो रवैया आ रहा होता था उसको देख के ही, तो वो गलती नहीं होती थी ज़्यादातर। लेकिन लड़कियों को सिखाते भी अच्छा है, लड़के बेचारों को डांट पड़ती बड़ी, ये बात कहने की होती है। लड़कियों को ये बेचारी समझेंगी, तुम तो समझ ही नहीं सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, अच्छा, तो मेरे डांट पड़ा। अपने साथ जो कुलीग होते थे जिनके साथ हम प्रोग्राम करते थे, तो उनमें भी, अब तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनमें भी बात ऐसे होते थे जिनको हम खुद ही डांट रहे थे कि सही पढ़ो, फिर वहाँ जाके रिकॉर्डिंग में मसला होगा, फिर ये होगा। तो हम लोग पहले रिहर्सल्स बहुत करते थे, यही चीज जो हमें परफेक्ट करती थी ना, वो रिहर्सल्स होती थी, टाइम देना, स्क्रिप्ट जो आपको मिल गया उसको टाइम देना आप। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहता हूँ कि एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इज नॉट अ मैन परफेक्ट बट अ पर्सन परफेक्ट। वो बिल्कुल, जेंडर नहीं होता उसमें कि बिल्कुल। जो अगर फीमेल है तो क्या वो परफेक्ट नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा हमें
चेंज Change टर्म्स करना को पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो द थिंग इज दैट कि इफ यू डूइंग अ प्रैक्टिस देन यू गेट अ मार्वेलस रिजल्ट्स, क्योंकि आपने मेहनत की है। सर ऐसा ही है? एग्जैक्टली। मतलब माशाल्लाह आप ओएम हैं, तो मतलब पहले दिन तो नहीं बने होंगे नहीं आप, नहीं, मैं तो बहुत नीचे कितने से ऊपर। अरसे की। अच्छा मुझे बताएं, गुस्सा आता है आपको लाइफ में? वैसे आपकी शक्ल से देखिए लग रहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सब्र है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुनना है, यू हैव टू फेस इट, ठीक यू है। हैव टू लर्न योर थिंग्स, सही है। नहीं मतलब आपकी नेचर में था या पैसे नहीं अच्छे मेरी मिलते तब नेचर आपने में कहा नहीं, सुन लेना मेरी चाहिए? नेचर में नहीं है ऐसा। नेचर नहीं था, मतलब गुस्से वाले थे? आ जाते हैं कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, नहीं, अदरवाइज once in a blue moon that is very good but not the every day or नहीं, नहीं, every नहीं, second day, तो नहीं, भले नहीं, तो नहीं, नहीं है। नहीं, अच्छा क्लास में कैसे बच्चे थे? एक होता है ना कि एक बच्चा होता है, गैंग होता है कि यार भाई से जाके बात सॉल्व अच्छा मैं एक चीज और इसमें क्लियर करूंगी, जिन्होंने क्या कहते हैं इज से इनके सारी से बोल दिया वंस इन अ ब्लू मून गुस्सा आता है, तो वो वंस इन अ ब्लू मून भी नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता। इनकी नेचर में गुस्सा नहीं है, जबरदस्त। तो इनको आपके लिए नहीं है होटल वैसे all नहीं over? ओवरऑल नहीं अच्छा है, वो वैसे पूरी बेगम के आगे family नहीं में होता। ये भी सही है, लेकिन ये कि वैसे ओवरऑल नहीं है इनके नेचर में। अच्छा, ही इज वेरी मच कूल माइंडेड। तो मुझे ये बताएं कि आपका एक बेटा है, जी मेरा बेटा है माशाल्लाह। कौन ज्यादा क्लोज है? वैसे तो माँ होती है लेकिन ये है ये चूंकि बाहर होते हैं तो मैं ही ज्यादा क्लोज होती नहीं, हूँ। वैसे भी बेटे ही माँ के क्लोज हाँ, होते हैं। ये ये- बात ये होती ने- है ये natural कि है। अगर आपके पास, ये मैंने आंखों देखा हाल है कि मेरे एक जानने वाले, उनकी 6 बेटियों में से बेटा है, लेकिन अभी भी वो बाप अपनी बेटियों की साइड लेता है, बेटे को गलत कर देते हैं। ये तो हकीकत है। बेटी का जो है वो बाप के साथ होता है, बेटे का माँ के साथ। बिल्कुल सही वही बात। वाली चीज। ये और फिर हकीकत है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि अभी तो आपका खैर बच्चा छोटा है, लेकिन फिर वही बीवियां आती हैं और वो कहती हैं कि बस ये मेरा है, क्योंकि उस माँ ने कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से उसको पाला है। मेरा बेटा माशाल्लाह से ए लेवल का स्टूडेंट है। नहीं, वो शादी वाली उम्र तो नहीं हुई ना अभी। हाँ नहीं, लेकिन ये कि वो फिर भी प्रेफरेंस उसकी माँ की तरफ ही ज्यादा था, क्योंकि आपका डिपेंड करता है टाइम स्पेंडिंग का। अब ये अगर साल भर के बाद आते हैं, अच्छा, ये लाइक मुल्क से 2 बाहर महीने, होते जी हैं? ये बाहर कौन होते से हैं, मुल्क में होते हैं? दुबई में। जबरदस्त जबरदस्त। अकेले अकेले आगे बता दो तो मैं चॉकलेट्स मंगा। अच्छा ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था इस अच्छा चीज़ लगता का, है, ये लेकिन बहुत बीवियों के लिए अच्छी अच्छा चीज़ था। है। तो ये बताए, ईद करके जानी है? इंशाल्लाह। मंडी का चक्कर लगा, छोड़े अब दुबई को छोड़ दें, मंडी की तरह चलते नहीं जाते, चक्कर Avoid लगाते करो। नहीं? नहीं बहुत अवॉइड तो करता ये हूँ। मतलब आपके घर में अगर एरिया में, घर में या कहीं पे कुर्बानी होती है, तो ये हिस्सा पार्टिसिपेट करने जाते हाँ, हैं कि वो- भाई वो मैं होता है। हूँ आपके लिए, या ये कहते हैं मैं आपको दुबई नहीं, में ये आना? रश से घबराते हैं असल अच्छा, में। ओके। तो इसलिए ये मंडी वगैरह को मतलब अवॉइड करते हैं, बल्कि जो आपको छोटी टुकड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे बकरे वाले खड़े हुए हैं, या वो उसको प्रेफर करते हैं। प्रेफर करते हैं। तो बेटे के साथ कभी बकरे की रस्सी पकड़ के, गाय की रस्सी पकड़ के हाँ, चले? हाँ। पक्की बकरा, बात है? बकरा ज्यादा, गाय नहीं करते, उनको बकरा। गाय नहीं पसंद है। नहीं मतलब ये कि आप लेके जाते हैं? हाँ लेकिन हाँ ये मैंने बेटे से पूछना, वो आया तो बड़ा मजा आता था ना, पता चलता कि बाबा। अच्छा फरमाइशें किससे करता है? आपके थ्रू होती हैं या वो फरमाइश डायरेक्ट होती है, वैसे अब्बू से डरते हैं? क्या नहीं होता है? डरते नहीं है, हमारे यहाँ डर का माहौल नहीं है, मतलब क्लोज है। रिस्पेक्ट होती है, एक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। हाँ। चीज़ है देखिए ना, एक बात मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से इतने फ्रैंक ना हो जाएं कि वो बिल्कुल, इज्जत भूल जाए आपकी। बिल्कुल सही बात है। एक मेरे घर पे ये बड़ी अच्छी मुझे कहती थी कि खिलाओ सोने के निवाले से, देखो शेर शेर की की नजर। नज़र। तो मुझे ये बताएं कि शेर की नजर कौन? एक वो होता है मेरी कोई, है। आपकी है, तो वो तो फिर आपसे फरमाइशें करता होगा। वो फरमाइशें मेरे थ्रू होके जाती हैं। अच्छा, हाँ, और मैं अगर जब ये कहती हूँ कि बाबा से पूछ लो करना है या नहीं करना, तो उनका जवाब होता है आप हाँ कर देंगी तो वो कर देंगे। हाँ बाबा तो डरते हैं ना। हम दूर जो रहना। अच्छा मुझे ये बताएं कि नहीं, अब बेसिकली उसकी फरमाइशें क्या होती हैं? ट्रिप पर जाने के लिए बाबा से पूछना है, इवन दो उसने शॉपिंग पर जाना है तो बाबा से पूछना है, मतलब अगर कुछ लेना है घर के ऊपर अंदर भी कोई चीज मिल जाती है ऑनलाइन, तो वो आपसे होता है या वो भी कनेक्टिविटी होती है कि बाबा इजाजत देंगे या नहीं? नहीं वो अम्मा के थ्रू होता है अम्मा के उनका, कि through आप बता दें कि हाँ, वो पहले ये कहते हैं कि आप देख लें ये सूट करेगा, सही है ठीक है, तो फिर मैं ले लूँ, अगर आपको कन्वीनियंट है, आप मतलब मना नहीं कर रही या ये नहीं कर रही। अगर कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ होती है कि जिस पे वाकई इनका डिसीजन ज़रूरी होता है, तो मैं कहती हूँ बाबा से पूछो जाए। ठीक है, तो मतलब ये बाबा चीज़ है। अच्छा डिसीजन, क्योंकि बाबा जितने बिल्कुल। कूल माइंडेड है, ये वो वाली चीज होती है ना कि ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में हंसी निकल जाती है, बाबा को गुस्सा किधर आ रहा है, ये बाकी में ये बंदा मेरे सामने गुस्सा करेगा मेरी हंसी निकल जाएगी, ये गुस्सा हाँ, किधर नहीं है, करता है? बिल्कुल सही तो बात वो है। वाली चीज है कि अब ये वो वाला, पता है ये कौन से वाले हैं, जो भी आंटी इस वक्त इनको देख रही होंगी, दामाद ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज कभी वैसे कभी आपको किसी ने ऐसा कहा हो कि यार ऐसा दामाद मिले, मतलब अल्लाह ताला नहीं कि सुपुर्द आपको रखे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी ने दुआ दी या आपको बोला हो? मुझे बोला है कि अल्लाह करे सबको ऐसे शौहर मिले, आपने फिर बोला कि ये मेरे हैं, इनकी जैसा मिले। इनके जैसे मिले। हाँ। तो बस उनकी तो लॉटरी लग जाएगी। अच्छा ये बताएं अब साथ साथ कि कितने
ये तंग करते हैं आपको? क्योंकि देखिए मियाँ की जो मोहब्बत होती है वो बीवी से होती है, बेटे की मोहब्बत माँ से होती है या बहनों से होती है, अपने भाइयों की मोहब्बत। तो ये आपको कितना तंग करते हैं खाने में? सच्ची सच्ची बताना है। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, जब ये वेकेशंस पर आते हैं ना, तो आप मेरे फैमिली में किसी से भी पूछ लें, वो मेरा जुमला क्या होता है, अब तो मेरी बहू आई है, 2 महीने मुझे सुकून है। ये पकाते हैं? ये खाना है, नहीं नहीं, कुकिंग पकाने भी की नहीं, करते हैं। मतलब आपको एक चीज होती है कि अगर आज फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता है नहीं, इनका जैसे कोई फर्ज भी। करें अब इनका दिल कर रहा है चिकन खाने का और आपका दिल कर रहा है दाल खाने का, तो दोनों बनाएंगे या फिर दाल पे नहीं आ नहीं, वो जाएंगे? दोनों बना देंगे। जबरदस्त। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। इवन आप यकीन करें, मेरे घर में इनका नॉर्मली ना भी, कैम लगा के ऑफिस में दिखाया आपने, ये बंदा ये काम करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ नहीं, दुबई में भी इवन जो ये डिश बनाते हैं ना, अगर अपने रूम के लिए, घर के लिए, अपार्टमेंट में, तो आप यकीन करें वो इनसे पहले जो है ना, लोगों की फरमाइशें आ चुकी हैं, सलमान भाई हमारे लिए भी बना दें, सलमान भाई हमें भी दें। जबरदस्त। तो इनके हाथ में जायका बहुत है माशाल्लाह सलमान भी फिर दुबई आके खाना पड़ेगा आपके घर। आप अच्छा ये यहाँ आप बताएं, कहते तो हम यहीं लेके आते हैं। जज़ाकल्लाह, जीती ना मेरी बहन। अच्छा ये बताएं कि स्पेशलिटी क्या है मेरे भाई की? ये देखें कि कहते हैं कि हर बंदे के अंदर एक सुगड़पना होता है, उसको उजागर करने की देर है। अगर हम सलमान भाई की बात करें तो माशाल्लाह चीज़ ओएम, सलमान भाई ओएम है और एक सरिया गर्दन में आ सकता था कि आई एम द ओमन ओएम, कि मैं एक ऑपरेशनल मैनेजर हूं भाई, लेकिन ये तहम्मुल मिजाजी, यही आजी जो है वो जिंदगी को बहुत खूबसूरत आगे लेकर चलती है। अब मुझे बताएं स्पेशलिटी क्या है? तो मेन चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको आपके घर से मिलती हैं। ऐसा ही है। सही है। जो ट्रेंड आप, जो चीज़ आप देख रहे हैं, अपने वालिदैन से सीख रहे हैं, अब वो भी ऐसे थे आपके, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लविंग और अंडरस्टैंडिंग। कितने वो भाई हैं? डॉक्टर थे, यानी जब जिंदा थे, तो ही हैज़ वर्कड ओवर इन सऊदीया 30 years समथिंग लाइक दैट। अच्छा ओके। हमारे हम लोग 5 भाई तो बहन हैं। बीमारी नहीं होते होंगे अब वो जब थोड़ा सा फड़के तो नहीं, हमने दवाई पिला दी, वो सब पैनाडोल। ये नहीं, ये वाला लाल वाली शरबत पिए, जो चिट्टी नहीं, वाली, वो सब ये वो बड़ा काम जो हो डॉक्टर वो के पास आप पैनाडोल, जाते नहीं होंगे। जो हो वो पैनाडोल, अच्छा ये बताएंगे स्पेशलिटी क्या है बनाने में? सब बन जाता है। नहीं एक चीज होती है ना कि बहुत अच्छी, इवन तो कुछ लोगों का अंडा बड़ा पसंद होता किया जाता है कि राइस बहुत अच्छे बनाते हैं, राइस, बिरयानी, बिरयानी, फ्राइड राइस, फ्राइड राइस, चिकन, जबरदस्त। मतलब दुबई में अगर हम जाते हैं ना तो बंदा हम घर छापा हाजिर। मारेंगे, कंफर्म वाला छापा मारेंगे जब भी अगर कभी जिंदगी में आए तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुबई में क्योंकि लाइट नहीं जाती, तो यहाँ पर आते तो लाइट जाती है? नहीं, वहाँ पे भी जाती है कभी कभी। कभी कभी जाती, आपके इलाके में नहीं जाती होगी? नहीं, ज्यादातर ठीक है, तो जिन इलाकों में जाती है तो उनके लिए दिल दुखता है? नहीं, हम लास्ट टाइम जब वो बारिश हुई थी तो सब चली गई थी लाइट वाइट, तो वो exactly अदरवाइज कहते हैं नहीं ना, जाता, अदरवाइज नहीं होता। नहीं, जिस इलाके में जा रही है, जैसे मेरे दोस्त नहीं, के नहीं, ऐसा इलाके कुछ में कोई हर 2 घंटे बाद जा रही होती है। नहीं हाँ, नहीं, यहाँ वालों के लिए तो दिल दुखता है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे नहीं है क्योंकि ऐसा। वो लोग दुबई में नहीं जाती, बेचारे दुबई बिल भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, हर चीज अपने मुल्क को दे ही रहे हैं ना, तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? मैं सायरा, मैं एक बात आपको बोलूँगा कि मेरी बहन के, मेरी ना एक बंदे से ऑनलाइन बात हुई ना, तो वो शायद स्वीपर है वहाँ बहरेन में। बहरीन। उनको अच्छा वो रेडियो की आपको पता है कि लोगों से के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो आप किस टाइम पे शो करते हैं, हम सुनते हैं ये चीज़ें वो चीज़ें। तो क्योंकि उनकी ड्यूटीज जो थी वो रात की थी, तो वो कहते हैं हम माइक ईयरफोन्स लगा के भी काम में आप कर सकते हैं। सुन तो रहे लोगों ने अब रेडियो को देखने वाला बनाया, सही वरना बात। सिर्फ सुनने का एक सुनने का आवाजों, था। कहते हैं ना हवा के दोष पर हाँ। हम आपके साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल। तो उस बंदे ने मुझे कहा, मैंने कहा यार बंदा थक तो जाता है, ही इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज फ्रॉम इंडिया। तो मुझे कहता है कि यार भाई आपको एक बात मैं बताऊं, इंडिया में जाएगा ना वहां पे भी लाइट जाता है। मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में भी जाती है। कहते यहाँ पर आप दिन में बहुत गर्मी में तपते हुए रेट में काम करते हो, लेकिन जब थक के आते हो तो एसी आपको मिलता है। मैंने कहा ये बात सही है, बिल्कुल कि सही जो है। भी काम करो आपको Central एसी AC मिलता है। है, और यहाँ पर जितने बेचारे आप देखें स्वीपर्स हैं, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो बेचारे सब्जी की रेडी लगाते हैं, थक हार कर जब वो 10-11 बजे घर पहुंचते हैं, लाइट नहीं होती। लाइट नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इलाकों में देखें, अगर आपने सलमान भी आपका गुजर हो, छोटे छोटे जो इलाके हैं बिल्कुल। वहां पर लोगों ने घरों के बाहर बिस्तर लगाया होता है, क्योंकि सुबह फिर काम पर जाना है, कहाँ से जागेंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें होती ऐसा ही हैं। है। तो जब पाकिस्तान की न्यूज़ सुनते हैं, कुछ भी ऊट पटांग चल जाएगी न्यूज़, अब काफी चीजें ऊट पटांग भी चल ब्लड जाती हैं, प्रेशर तो हाई उसी होता वक्त फोन करते हैं इनको। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहती मेरी बीवी साहब ने बट लगी। नहीं नहीं, वो असल में ड्यूटी पे तो सुनना ही नहीं होता, करना इस तरह से, बस जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होती है तो वो देख लिया। एक कभी आध ऐसा हुआ इन्होंने आपको घबराए हुए फोन किया हो, सायरा मैंने ये न्यूज़ देखी थी, आपने ये हफ्ता पुरानी है, अभी आप चेक करेंगे तो वो क्या हफ्ता नहीं नहीं, ये तो मेरा ख्याल है न्यूज़ देखते भी हफ्ते भर के बाद ही होंगे,
कि हाँ ये चीज़ हुई, क्योंकि वहाँ शिफ्टिंग होती है, तो time नहीं मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट्स हैं, इस तरह की शिफ्ट चल रही होती हैं, तो समटाइम्स आपको देखने का मौका भी नहीं मिलता। सही सही सही। ये तो वाली ये चीज़ बताएं, आप गई दुबई? मेरा ईयरली ट्रिप लगता है इनके साथ ही, कभी इनके साथ होता है, कभी ये इधर होते हैं, कभी मैं उधर वहाँ पर। सही। ये तो चीज़ आपको तो फिर हिसाब आपके बेटे से होता होगा ना, आपका अपना तो कोई नहीं है, लेकिन बेटे को जब ऑफ होगा तो तभी जा सकेंगे। जी जी, उसका जैसे जून जुलाई ऑफ होता है, ठीक है। तो उसमें चले जाते हैं, या दिसंबर में छुट्टियां हो तो जाती इस हैं। दफा जून जुलाई में तो ये आ गए, तो इस दफ़ा लास्ट टाइम मैं गई थी, तो अब इनका ट्रिप था। तो अब दिसंबर में आप लोग जाएंगे? इंशाल्लाह ताला इसमें या फिर नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में। इस तरह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डू यू फील कि आफ्टर हिज कंप्लीटेड हिज ए लेवल तो हमें शिफ्ट होना चाहिए दुबई, या कुछ ऐसा प्लान? एक्चुअली बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा, यहाँ दुबई में पर एक बात मैं बोलूं, दुबई में इतनी अच्छी तालीम नहीं है। अगर आप दुबई में एजुकेशन नहीं है। दुबई दुबई में- भेजें या ऑस्ट्रेलिया भेजें तो बिल्कुल नहीं सही एक्चुअली चीज़ है। है, तालीम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इट्स टू मच एक्सपेंसिव। नहीं, आप इतना वहाँ पे- एक्सपेंसिव पे करके ना वो मयार नहीं मिलता जो हमको जो जर्मनी में मिलता है। जो पाकिस्तान में आपके बच्चे की बेस बनती ऐसे ही है, है, वो कहीं और नहीं बनती, ऐसे ही है। क्योंकि वो उसको क्लास फर्स्ट से पता नहीं क्या पढ़ा रहे होते हैं। लाइट नहीं हाँ, है, लाइट पानी नहीं। चला जाएगा, गैस भी बंद हो और जाती आजकल है। तो- आप देखिए आजकल की यंग जनरेशन जो है ना, बहुत उसकी तेज है। नेचर भी कुछ ऐसी हो गई है कि उसको ये पता है 6 बजे लाइट जानी है, तो उसने उससे पहले सारी चीजें जो है वो अपने Maintain। हाँ मेंटेन कर लेनी है। नई चीजें अच्छा, समझाना है आपने, बच्चे अपने बच्चे निकले- को डायरेक्शन दिखाओ एंड ही शुड गो ऑन दैट वे। असल में हमारे हमारे आजकल क्या है, मोबाइल पकड़ा दिया, पेरेंट्स खुद ही अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को आजकल। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, देखिए आप अपना इतना बिजी हो गए लाइफ में, अब बच्चा इधर से थोड़ा सा ची चाव पाव करेगा, वो मोबाइल पकड़ा देंगे। नहीं देखिए, अब मोबाइल मैं इस बात को, ये सलमान भी ये भी कहता हूँ, मेरा बेटा उसने मोबाइल लिया है मैट्रिक में, यानी अब जो कह रहा था उस वक्त दिया उसको जब ज़रूरत पड़ी, कोविड के में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही, सही। अदरवाइज नो। नहीं सलमान भी, गेम खेलना है या 1 आवर के लिए मदर का मोबाइल, प्रॉब्लम अब जो है अब उनको समझ आती है, यार इतना नहीं देखने का मोबाइल। नहीं, मैं आपको इस चीज़ की बताऊं, देखिए आजकल हालात, आपने अगर नज़र से आपकी न्यूज़ गुजरी हो, पिछले 2 हफ्तों से बच्चे इतने अगवा हो रहे थे, इतने ज़्यादा, Exactly। वो इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है, बच्चों को जो अगवा किया जा रहा है, तो अब माँ बाप ये कहते हैं कि ठीक है, आंखें खराब होंगी ना, कोई मसला नहीं है, चश्मा में लग बैठो। जाएगा, बच्चा आंखों के सामने तो रहेगा। अब वो कितने बच्चे हैं जो खेलने जाते अच्छा, हैं, वापस लेकिन नहीं मैं आते। इसमें एक चीज़ की वो हूँ कि आंखों के सामने ही रखना है, तो इंडोर बहुत सी चीज़ें हैं, मोबाइल ही क्यों, ठीक है। लाइक मैं अपने बच्चे को आदत डालती हूँ रीडिंग की, रीडिंग करो, तुम्हारी नॉलेज भी गेन होगी, और कंप्यूटर पे भी अगर आपने बैठना है, लैपटॉप पे भी यूज़ करना है, मोबाइल भी करना है, तो उसमें आपके पास पॉजिटिव वे भी है ना। हाँ, बच्चों को अगर घर पे ही रखना है वो सही है, सेफ्टी भी ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल ही क्यों, आप बुक्स दीजिए उनको रीडिंग करने के लिए, आप घर में कोई ना कोई उनके लिए एक्टिविटी अरेंज करें, आप क्या कहते हैं उनको लिखने की आदत डालें कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव राइटिंग वो करें, कुछ ना कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल ही हो। लाइक मैंने अपने बेटे को रीडिंग पर लगाया, घर में वो बैठ के कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी अपनी करता होता है। मोबाइल पे लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग भी सीख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में यूज़ करें, सिर्फ रील्स देखना क्यों, आंखें क्यों ख़राब। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है कि मेरे जो जानने वाले हैं उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके बच्चों की ना, आपके जो पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर उर्दू का चरबा बना देते हैं। अच्छा, मेरे को नहीं आ रहा है, मेरी तो हट रही है, अबे मैं ये फोड़ डालूंगा, ये वर्ड्स जो है ना, ये हमारी तहजीब में तो है ही नहीं। और उसके बाद आप बच्चे के ऊपर इतना फोकस रखते हैं कि बच्चा तमीज से बात करे, भाई वो कैसे कर सकता है। आप उसको नर्सरी राइम सुनाएं, आप उसको दीन की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे रिलेटिव्स में ही आप फुफ्फो की बेटी की जहाँ शादी हुई, उनके जो बड़े भाई हैं, मेरे बहनोई के जो बड़े भाई हैं, उन वो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। अच्छा, उनकी एक आदत थी, उनके मतलब सब भाइयों में आदत है, वो सिर्फ एक हाफिज़ है, तो हर भाई ना बाल बनाते हुए गाना गाता था। अच्छा, वो तिलावत करते थे। अच्छा, उसके बाद इतनी उनके बच्चे को आदत है कि वो कहीं पर भी आप किरत सुनेगा ना, वो मेन रोड पे भी लेट जाता है वो, क्योंकि छोटा था तो बेड पे उसकी मामा उसको कहती थी कि बेटा बाबा बात कह रहे ना, सजदे में जाता है, वो सजदे में तो जाने से तो उसको लिटा देती थी उसकी अम्मी। तो वो 2 साल का या 2.5 साल का था, तो हम क्रॉस कर रहे थे, वो साथ ही थी बाजी मेरे, तो मैंने कहा कि कुछ ले रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो एक मोमेंट पे हम आए तो वहां पर दुकान पे ना उसने सूरह रहमान एकदम से लगा दी, बच्चा वहीं लेट गया,
मैं इसकी तबीयत खराब हो, कहती नहीं वो सूर्य नमाज लगे तो उसको पता है कि सजदा करना। अब ये घर से ही तरबियत होती है। आप बच्चे को गाने सुनाएंगे, बच्चा गाने गा के सो जाएगा, ठीक है, वो सो जाएगा। आप उसको, पहले के बच्चे क्यों, मामा जो थी वो लोरियां देती थी, वो चिड़िया लाई दार का दाना, वो कव्वा लाया, फिर वो चंदा मामू दूर गए, नाते बाज दफा लोरी की सूरत में सुना दी जाती थी, तो बच्चे के जहन में वही चीज जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सूरतें पढ़ ली, कोई ना कोई छोटी छोटी सूरतें याद करा दिया करते बहुत थे। जबरदस्त, बच्चा बहुत कैनवस बहुत की तरह अच्छा होता है। रहता था। वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी पिक करता है। बिल्कुल। और आपका बेहतरीन एक तरीका होता है कि आप अगर बच्चे को छोटी छोटी सूरतों से शुरू करें, इन्ना अतईना पढ़ें, कुल हु अल्लाह पढ़े, चारों कुल बच्चे को सिखाएं। और वो जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो वो क्योंकि उसकी तोतली जुबान होती है, अच्छा तो लगता है, मिठास बड़ी आती है। बिल्कुल। जी सलमान भाई, आप बताएं कि आजकल जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं पड़ोसी मुल्क की, तो क्या कहते हैं? आप तो खैर बाहर रहते हैं, आप ज्यादा बुराई नहीं करें। नहीं देखें, नजर रखें, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या एक्शन है, आईज कैसी है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेटा जब आप आते हैं वेकेशंस पर, जब आप आते हैं, तो वो आपसे पैसे दिरहम में लेता है या पाकिस्तानी पैसों में ओके कर जाता है? उसको ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा। वो बोलते हैं पापा ये चाहिए, हो सकता है तो ठीक है। तो ये फरमाइश होती है, पापा ये वाली चॉकलेट्स लाएं, पापा ये लाएं, कुछ फेवरेट ब्रांड? वो मीठा खाता ही नहीं है। जबरदस्त। बांटते हैं, वो बांटने के शौकीन है। बांटने का शौक, ये अच्छी बात है। लेकिन ये है कि मोहब्बत ज्यादा नहीं बांटना, बहू एक ही अच्छी लगती है कि बोला बाबा मैं तो बचपन से बांट रहा हूँ, मैं 5-6 लेकर आ गया, तो बेटा बहू एक ही लाना काफी हो जाएगी। वही संभालने तो बहुत है। नहीं, संभालने के लिए एक बात मैं बोलूं कि आपका हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट गलत, जो मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने 4 शादियां जायज की हैं, लेकिन चारों के हकूक सेम है। ये नहीं आप कि बराबर नई आई, रख सकते हैं तो करें, वरना नहीं है। एक बीवी जो नई आई है उसको आपने 10 सूट ले दिया, पुरानी वाले को उसको तो लेकर दिए नहीं थे। हाँ। आपने खाना भी तो कल भी खाया था, लेकिन आज भी तो खाना है ना। तो बिल्कुल। इस तरीके से लेकर चलेंगे तो जिंदगी बेहतर होती है। और मैं ये कहता हूँ कि बयाना रवैया आप इख्तियार कर सकते हो तो करें। हाँ, सेकंड थिंग, अगर आप किसी की जान बचाने के लिए या कोई मकसद से आप शादी करते हैं, तो वो अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करता है। उसके लिए तो शायद कुछ देखिए, हमारे नबी की भी जो एग्जांपल्स है ना, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी शौक या इजाजत की वजह से नहीं। आपकी शायद 2 बीवियां या 1 बीवी थी, अगर मैं गलत हूं तो उनकी भी तबीयत कुछ नासाज थी, तो आपने उन पे पर्दा डाला था। और सेकंड थिंग, आपने क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के नेचर को जाना था। ये तो आजकल के जो, मैं तो अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि मतलब जो महबूब आपके कदमों में, तो मैंने कहा मुझे ये बता दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को गले लगाया था? बिल्कुल, आप डिस्टेंस से बात करते थे, यानी आपके तो पास बैठना ही जन्नत की हवा के बराबर है। वो कि जन्नत से हवा आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुनिया बनी। आप मुझे ये बताओ कि भाई आप तो वैसे ही इस्लाम से खारिज हो जाते हो, गलत में आप औरत को हाथ लगा रहे हो। ये तो चीज ही गलत है कि एक तो हमारे जो मजहब पे अगर आप बात करें तो हमारे मजहब में तो ये चीज ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे अगर जादू वगैरह भी है तो उसके लिए अल्लाह ने आपको हल दिया हुआ है कुरान में। ये तो कहीं भी नहीं है कि किसी पीर फकीर के पास आप जाएं या किसी इससे हल करवाएं, या ये तो मतलब ये तो उल्टा शिर्क की तरफ आप चले जाते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और के से आप मांग नहीं रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे होते हैं कि वो जोगियों की अगर आप बात देखें ना, तो उनके खुद अपना इतना बुरा हाल होता है। ये वो गीदड़ सिंह ही बोलते हैं कि आप ये ले लें और करोड़पति बन जाएंगे। अगर वो कर सकते हैं तो उनके हालात क्यों नहीं बदले? मैं सदर से अगर आपका कभी गुजर हुआ हो एम्प्रेस मार्केट के पास से, तो वो अक्सर एक बंदा खड़ा होता है, उससे मुझे भी कहा यार आपके डार्क सर्कल कितने ज्यादा है। मैंने कहा उसको छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारा रंग इतना काला क्यों है, पहले इस्तेमाल करो खुद। तो मुझे एकदम कहता है निकलो यहाँ से, तुम चले जाओ। तो वो वाली चीज की अगर वो मैं उसके पास जाता तो मुझे 15-20 हजार का नुस्खा देना था उसमें। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारा रंग इतना काला क्यों है, तुम टेंशन लेते हो। तो ये ABCDFG करके मैंने बात घुमा दी। तो वो आपको अपने ऊपर इंतजार होता है कि किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि घूमने की कौन सी प्लेसेस पसंद है पाकिस्तान के अंदर, कहाँ दिल जाता है सलमान भाई का मुझे यहाँ जाना चाहिए? ये नारायण कागान इस तरफ जाने का दिल चाहता है। ट्रेन में सफर करने का दिल करता है? क्यों नहीं? फैमिली के अलावा मैं आपकी पर्सन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इट्स गुड। वो खाली वाली ट्रेन जिसमें शीशे होते नहीं है, वो लोकल जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमी क्लास। कभी नहीं किया, वैसे करना है, बड़ा मजा। छक छक की आवाजें जो आती हैं उसमें जगह-जगह स्टेशन पे, हर चीज का एक इंटरेस्ट है, उसको एंजॉय करना चाहिए। वो वाली बात है कि जब आप बैठते हैं तो आप सलमान होते हैं, जब आप उतरते हैं तो आप कामरान बन जाते हैं। जब बस में जाते थे, जब छोटे थे तो बसों में जाते थे, आप आजकल तो बसों में भेज नहीं सकते बच्चों को।
हमने जिंदगी यानी लाइफ सीखी है बसों में, सही। यानी कांटेक्ट क्या टॉक्स होती हैं, क्या चिट चैट चल रही होती है, दैट्स हाउ वी लर्नड इट। नहीं लेकिन वो बस तो वो अपनी है बस, ना, हाँ, लेकिन वो बस में आप ट्रेन का तो अपना different- मजा है ना, हर जगह का। आप बस रोडी में पे भी पानी आपको गंदा है। 100-15 बंदे मिलते हैं, हर कोई अपने अपने एक गम और ये और वो सब चल रहा होता अच्छा, है। ट्रेन में तो लोग ऐसे सुनाते हैं जैसे हम पिछले जन्म में साथ थे। उसको जरूर है सुनाना। ये वैसे मैंने नोट किया लोगों को, मतलब रील्स भी देखे तो उसके अंदर भी ऐसे सुना रहे होते हैं जैसे इसने तो ट्रेन Last time उसी के साथ था। वही वाली बात है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी सफर किया ट्रेन में? ट्रेन का नहीं किया। नहीं किया, करवाना है आपने इनको, लोकल वाली में वैसे करवाइएगा। मुझे बहुत शौक है ट्रेन का सफर लोकल का। वाली में? हाँ, मतलब जैसे लाइक कराची टू लाहौर गए या इस्लामाबाद लेकिन एसी वाली में ना जाए ना, मजा नहीं आएगा फिर। गए। मजा वो है कि जिसमें रात गुजरे और आप मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकें और आप वो सारा माहौल लेके चले ना साथ में कि क्या मैंने क्या वही तो हुआ। बोला ना कि सलमान भाई बैठेंगे तो कामरान भाई के ऊपर हो जाएंगे, वो वाला माहौल बड़ा मजा लेकिन का होता है। अब की रेल बहुत अच्छी हो गई नहीं, है। मिट्टी तो रास्ते में आती है। ये देखिए, हाँ। जो आपकी खुली ट्रेन है जिसको शीशे नहीं है, वो तो आपका काम हुलिया खराब हो जाता है। बिगाड़ेगी। वो तो काम ऐसा होता है कि मतलब आप अगर आप 2 बंदे बड़े बालों वाले जा रहे हैं ना, जाने तो एक कमरे की मिट्टी निकल आती है। मतलब वो कहते हैं प्लास्टर तो हम खुद ही करवा लेंगे, कमरा तुम दबा दिया। सही है। तो ये चीज है। तो कभी ऐसा मूड नहीं, ऐसा नहीं बना अभी। लेकर जाए सलमान, कितनी बुरी बात। देखो आप जहाजों में सफर कराते हैं, गलत बात है। अब ये बोलेंगे मैं मैंने दुबई वहाँ बुलाता हूँ, दुबई कौन सी में- ट्रेन आती है? दुबई में किया है, इनकी जो बुलेट ट्रेन्स हैं उसका मतलब किया है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट है। हाँ, स्मूथ चीजें बहुत हैं। स्मूथ। तो बिल्कुल जनाब, स्मूथ चीजें हमारे पाकिस्तान में भी आने वाली है और सुनने में आया है कि टेक्नोलॉजी हम भी इस्तेमाल करेंगे और हमारी भी स्मूथ ट्रेन चलेंगी, जो कि अभी भी अच्छी चलने लगी है। लेकिन बुलेट ट्रेन की तरफ हम जाएंगे। इसी के साथ एक वक्फा ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशा। बैक और हम वापस आ चुके हैं। जैसे हमने ब्रेक पर गए थे, सलमान भाई और मिसेज सायरा मौजूद थी और वो कह रही थी, मौजूद हैं जो कि अभी भी, और कहते कि बुलेट ट्रेन की बात की। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने कभी सफर किया जैसे दुबई का? बड़ी घरेलू बातें कर रहे हैं हम वैसे ना, तो कभी यहाँ से पका के कुछ लेके गई, कबाब बना कर लेके गई? नहीं, या फ्लाइट में तो अलाउ नहीं होता ना। छुपा के ले जाओ, हम लेके गए। वो हमें बाहर कर देंगे। अच्छा, मैं ना यहाँ जाते से हैं बैग्स में चले जाते हैं, हैंड कैरी नहीं, में मैंने allowed तो नहीं है। नीचे लगेज में डाला। मुझे हाँ, वो लगेज कहते हैं में कर कि ठंडा ठंडा, मैं गोश्त छुपा के लेके गया था, तो मुझे कहते हैं ये ठंडा ठंडा क्या? मैंने कहा दरअसल वो घर में कुल्फी बनाई थी, तो उसको आइस, तो वो बंदा ना अपनी अम्मा को याद करना, मेरी अम्मी भी होती थी। मैंने कहा मैं उसको बकअप करने में, कहा ऐसा ही है कर कर आके। फिर जब वो वापस आया तो मुझे कहता मतलब पंजाबी में बोलो काटते ले आगे, मैं कहा ताड़ा पाई गया बेल्ट पे बैठ। तो ये बड़ा मजे की चीज होती है, करनी चाहिए वैसे, लेके जाए। बैग्स में नहीं अलाउ करते, लेकिन अगर आप हैंड कैरी पे कर दें, डाल दें अंदर, तो मेरे ख्याल है उसमें हैंड कैरी में allow नहीं, हैंड कैरी luggage पे नहीं में करते, फिर लगेज में करते हैं आप सारे। ना अब जब आएंगे दुबई से, वैसे हो सकता है आप लेकर भी आए हों, सबको पता है, लेकिन आजकल ना वो फ्रेशर बैग्स जो आ रहे हैं वो लेकर आए, उसमें कबाब बनाए, ठंडे के ठंडे 12 घंटे ठंडा रहता है। अच्छा। बड़ा जबरदस्त फ्रेशर बैग्स हैं, तो वो आप वैक्यूम वाले तो वो ले आए, उसमें डालें, लगेज में डालें और खड़ाक करके माजे, क्योंकि हाँ, आप वो पका के बड़ा ले जाएं, फ्रेश रहता है बड़ा उसके फ्रेश रहता अंदर। नहीं। और उसका बेस्ट ये होता है कि आपको जाते साथ ही फिर वो, क्योंकि देखें आप यहाँ से वेकेशंस पे जा रही हैं, लेकिन उनकी बीवी आ रही हैं, फिर उनके ना पेट के अंदर पहले आ जाएगा, बिरयानी इधर आएगी, कोरमा इधर आएगा, जरदा इधर आएगा, तो वो एरिया बन चुका होता है। तो आप बना कर ले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा सही है, तो- लेकिन वहाँ फ्रेश बना के खिलाने का अलग मजा आता है। थके हुआ जब होता है ना। अच्छा देखें, एक बात होती है, लोग कहते हैं कि आपने तो फ्लाइट ली, भाई फ्लाइट से पहले 2 घंटे पहले बोर्ड करना, फिर जहाज का इंतजार करना, अगर वो पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन है तो 3 दिन बाद भी आती है हाँ, कभी-कभी, बिल्कुल। तो वहाँ फिर वहां जाकर लैंड नहीं, करना थकान है। होती है डेफिनेटली, चाहे आपकी 2-2.5 घंटे की हमारी फ्लाइट होती है, लेकिन उसमें भी पूरा डे आपका लग जाता है। पूरा डे लगता है। यहाँ से 3 घंटे पहले, फिर वहां से निकलते निकलते टाइम, फिर अगर कभी डिले हो जाए, चूंकि पाकिस्तान की है तो कभी डिले हो डिले हो जाती जाए है। तो फिर और वापस में फिर आपको जब वहां पे वो ठप्पा लग रहा होता है, जहाँ पे टिकट आपका इमिग्रेशन का जो होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो बंदा थक जाता है। फिर एक दिन पहले घर को वाइंड अप करना। अच्छा, जी, आप समेटना। टोटली आप बंद नहीं करके जाते, लेकिन अपनी चीजों को तो आप देख कर जाते हो ना कि ये बंद अच्छा, करना। मेरा चूंकि विजिट 2-2.5 महीने का होता है, तो डेफिनेटली पूरा बंद होके जाता है, सारी चीजें फिर आपको मुझे तो फिर पूरा 2 दिन पहले wind शुरू up- होती है। बिल्कुल। साथ साथ में तो जब जिस दिन टिकट मेरा प्लान हो जाता है, तो मैं साथ साथ चीजें वो करती जाती हूँ कि अब फ्रिज स्टोर नहीं करना ज्यादा, बस जितनी जो हाथ के हाथ चीज है वो करते रहे। अच्छा, फ्रिज भी आप प्रॉपर ऑफ करके Proper जाते हैं? off करके जाते जबरदस्त, ये चीज होती है। अच्छा, ये आप बताएं कि जिस दिन ये लैंड करती हैं उस दिन आपको कितना तंग करती हैं, मुझे शॉपिंग पे अभी लेकर जाओ, या नहीं? फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप भी थके हुए दिखा दूंगा, मैं इतनी देर से बाहर वेट कर रहा था, मैं खुद थक गया।
अच्छा, मुझे दुबई के रास्ते इतने याद हो गए हैं अब कि मैं कहती हूँ ठीक है आप ड्यूटी पे जाइए, मैं चली जाऊंगी शॉपिंग पे, कार्ड दे दें अपना बस, जबरदस्त। वो काफी है। तो मतलब मैं ऑफ एयर पूछूंगा उस वाले मतलब लू एंड डू पे जाती हैं नहीं जाती, क्योंकि मैं 2-3 जगह गया था तो बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा जी, ये बताएं कि फेवरेट खाना दुबई का कौन सा है, शवरमा के अलावा बताइएगा। शवरमा मुझे कोई खास इतना वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे मंदी बहुत अच्छी लगी। वहाँ की, यहाँ की वैसे मंदी होती है ना, बड़ी मंदी सी होती है। करेक्ट, आपने डबल मीनिंग यूज कर लिया ना उसका। अब यहाँ वो टेस्ट नहीं है, मैंने हुमस यहाँ पे खाया था अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो मैंने वहाँ असल में खाया है। हुमस जो यहाँ बनता है ना, यहाँ चने के अंदर मेयोनीज डाल देते हैं, वो हाँ, मतलब अजीब ज़ाहिर है सा वो टेस्ट टेस्ट ही है, नहीं वो आता नहीं फिर है। उसमें। जैसे कि एक बहुत आम सी चटनी डोसा के साथ वहाँ पर मिलती है वाइट, उसमें कोकोनट की, वो जो टेस्ट वहाँ बनता है ना, वो यहाँ आप लाख कोशिश कर ले नहीं आता। अब आपने अगर सऊदी अगर आपका विजिट हुआ हो, जी, तो जी। वहां पर मदीना में अलबेक सब खाते हैं, ठीक बिल्कुल। है। उनकी जो लहसुन की चटनी होती है ना, गार्लिक है, वो तो आप वैसे रोटी पे लगा के चाय के साथ खाने में मजा बिल्कुल आता है। बिल्कुल तो खा वो लें। मैंने कहीं नहीं अच्छा, टेस्ट किया। हमारे यहाँ भी यहाँ शुरू हुआ है अब अलबैक के नाम से, मेरे ख्याल लाहौर साइड पर, उसको हार्ट अटैक आ गया है जिसका अपना लेकिन वो नहीं है, टेस्ट नहीं, वो नहीं है। नहीं आ सकता, नहीं वो कर हाँ, मैं जरूर यहाँ पर आपको कहूंगा कि देखें, बड़ी अच्छी सायरा ने बात की, हमें यकजहती का मुजाहरा करना है। अब जब आप बाइकआउट कर रहे हैं ना चीज़ों का, कि हमें पाकिस्तानी नहीं मुसलमान होने का सबूत देना है कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ। अच्छा जी, कीड़े निकालने लग जाते हैं लोग, अच्छा उसका तो ये टेस्ट ही नहीं। भाई आप टेस्ट खुद डेवलप करते हो, आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हाइप हमें दे दिया आपने उसके टेस्ट को, तो वो अप हो गया और आपका वाला जो है वो नीचे डाउन हो रहा। अच्छा, अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे सायरा आपको अगर फर्ज करें भाई ने कहा कि नहीं शवरमा अच्छा है इस जगह का, अब एकदम से वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप 15-20 दफा उनको खिलाएंगी, फिर जाके वो आप वाले टेस्ट टेस्ट पर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर जी कंपैरिजन आया कि ये वाला चिकन नया शुरू किया कबाब के नाम से जो है, उन्होंने शुरू किया, नहीं जी उसका वो भाई अब वो पकाने वाला अलग है, बिल्कुल, इनका पकाने वाला रेसिपी अलग अलग होती रेसिपी है, अलग होती टेस्ट अलग होता है। और फिर दूसरी बात ये कि एक चीज़ की ना भरमार शुरू कर देते हैं हमारे यहाँ, एक ये भी फोबिया है ना कि अगर एक जो भी ब्रांड है उसने कोई एक चीज़ शुरू की तो वो अपनी पूरी लाइन लगा देगी, उसके मसाले भी आ जाएंगे, उसका पानी भी आ जाएगा, उसके ये भी आ जाएगा, मतलब आप अगले के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते कि वो दूसरे किसी तरफ जाए, और दूसरी चॉइसेस नहीं देते। हमारे यहाँ एक चीज पे फोकस हो जाता है, फिर चॉइस खत्म हो जाती है, तो बंदा फिर जो है वो जो दूसरी ब्रांड जिसे आप बाइकआउट कर रहे होते हैं ना, उस तरफ जाता है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज की लाइन लग गई है। अच्छा जी, हम क्योंकि ये वाला वीक मनाएंगे और उसके बाद जो है वो अगला वीक यानी अगला मंगल हमारा ईद में होगा, तो मुझे ये बताएं कि अब आपकी तरफ से या इनकी तरफ, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा ये सवाल लेकर, आपकी अम्मी की घर की बात मैं कर रहा हूँ, और आपकी भी, आपकी तो अम्मी की नेचुरली अपना ही घर है आपका, तो आप आपके घर आएंगे, लेकिन ये है कि आपकी अम्मी के घर में क्या स्पेशलिटी होती थी कि वो ईद वाले टाइम पे ये चीज मस्ट होनी चाहिए? बकरा ईद की बात, ईद के कुर्बान की बात हो रही है। बकरा ईद में तो सबसे पहले कलेजी होती है, सुबह ही सुबह जो। ओके, आपका मोबाइल, मैं इनसे बात कर रहा था, आप क्योंकि लाइव शो है हाँ, कुछ भी हो हाँ, जाता है। हाँ जी, आप बताएं आपके घर में क्या स्पेशलिटी, कलेजी या कुछ? वरना ज्यादातर जो है मेनली वो बांट दिया जाता है। हाँ, शुरू से थोड़ा बहुत तो अपने लिए होता है हाँ, कि घर पहले में दिन मेन क्या देखिए, जो, तो जो पहले दिन का क्या होता है? पहले दिन का डिपेंड है आपने क्या बना लिया, कलेजी वगैरह हो गई, फिर सेकंड डे वो किसी सिस्टर के यहाँ पार्टी हो जाती है, सब आपके गेट घर में टुगेदर बारबेक्यू होता था? कभी टिक्का होता, पार्टी हाँ वो हो जाता था बनाते, कभी ठीक एक है। टाइम पे। अच्छा, जब ये चीज भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि भाई फिर आपकी तरफ आते हैं कि भाई ईद पर रोजा नहीं होता और सेकंड डे हाफ डे का रोजा नहीं होता। काफी लोगों की मिथ होती है जी कुर्बानी की जब कलेजी आएगी तो हम रोजा खोलेंगे, तो भाई ये नहीं टोटली गुनाह है। आप अल्लाह ईद ताला का का रोजा नहीं शुक्र है। अदा करने के, शैतान रखता है ना, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि भाई जो मैं आज के दिन का पहला लुकमा खाऊंगा जी। वो मैं उस कलेजी से खाऊंगा जो अल्लाह ताला ने कबूल किया और मैंने कुर्बानी का फरीजा अदा किया। बिल्कुल। उसके अलावा तो अब ये वर्ड्स बड़े गलत होते हैं कि मैं, मेरे अक्सर लोगों से बहस हुई, भाई रोजा कब होता है? नहीं, ईद वाले नहीं। दिन कौन रोजा रखता है? ईद के दिन का कोई रोज़ा नहीं होता है, क्योंकि ये देखें ये अल्लाह के इनाम के दिन होते हैं। आपने सारे साल जो मेहनत है, या 10 दिन जो हज के हैं, ये उसके इनाम के दिन होते हैं बेसिकली। और दूसरी चीज़ ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, वो जब कुर्बानी की थी तो बस पहला लुक़मा उन्होंने अपने कुर्बानी के गोश्त का लिया था। ये मुझे रमीज भाई भी यही कह रहे हैं। तो नहीं, कुछ लोग हैं जिनकी अगर आपको मैं मतलब
बात हो जाती है तो वो लोग ये कहते हैं कि जी रोजा हम तो खोलेंगे उसे, इवन दो मेरी फुप्पो का कॉन्सेप्ट था कि वो यही कहती थी कि नहीं जी मेरा तो जो रोजा है ना वो मैं कहा फुप्पो कब रोजा होता है, रोजा ईद वाले दिन का होता नहीं, आप ये जरूर बोलें कि जो मैं पूरा दिन जब तक कुर्बानी नहीं होती है असर तक मैं तब तक भूखी बैठूंगी और जब कलेजी मिल जाएगी या गोश्त का पीस मिल जाएगा मैं उसी वक्त बनाकर उसको खाऊंगी, तो मैं शुक्राने के तौर पर। और वो इतनी देर होती है जितनी देर आपका जानवर ज़िबा होके गोश्त उसका बन जाए और आपने पहला जो पकाया है वो आप खा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। काफी दफा तो घरों में इतनी टेंशन होती है, मुझे तो बकरों या बैलों के मुंह से लग रहा था, वो कहते भाई पहले ही निकाल ले मेरी खैर है मैं बाद में ज़िबा हो जाऊंगा। ऐसे होता है ना, लोग सामने खड़े होकर लगे हुए होते हैं इसकी कलेजी खाएंगे। हाँ वो पहले कसाई से तय हो जाता है, पहले कलेजा निकाल देना, पहले ये भूनना है, पहले ये करना है। और ये शामत हम लोगों की आई हुई होती है क्योंकि सब बाहर से अंदर आ रहा होता है, जल्दी जल्दी भून लो, जल्दी जल्दी ये कर लो, क्योंकि वो माशाल्लाह सब बाहर जेंट्स होते हैं तो वो बन के पूरी कट के जाती है। बहुत ज्यादा तंग करते हैं, कितनी बुरी ये लोग तो नहीं, कसाई लोग ज्यादा तो ये लोग होते हैं ना साथ आप चाय पिए, हाँ लड़के पूछ वो तो जाहिर है एक ऑर्डर अंदर आता है चाय बना ले, चाय बना ले। एक चीज ये भी होती है बड़ी घर से मुझे भी सुनने को मिलती है, अच्छा जाहिर सी बात है बोलकर मैं चला गया नीचे 100 काम है तो फिर वापस आके अच्छा वो कहते होनी तो रखी सी होनी उबल जाएगी। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप बोले? अच्छा हमारे तो ये तो ना कि माशाल्लाह जो हमारी कम्युनिटी सेंटर जो है, सोसाइटी जो है, वहाँ पर एक साथ माशाल्लाह काफ़ी गायें भी हैं, बकरे भी हैं, तो वो एक ही कसाई है तो उसके बंदे सारे होते हैं, वो कुछ गायें गिरा रहे होते हैं कुछ वो, तो उनका नाश्ता भी हमारे यहाँ फिक्स होता है। वो सुबह आ जाते हैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, नमाज के बाद मतलब वो इधर होते हैं। तो सबसे पहले तो जी उनके क्या कहते हैं गायें गिरती है, वो ज़रा ठंडे होने लगते हैं तो 10 बजे तक नाश्ता उनका आ जाता है हलवा पूरी का, तो वो हलवा पूरी के नाश्ते के लिए रुकते हैं। फिर उनकी जो है हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद चाय की फरमाइश चल रही है, जब तक के रात तक गोश्त पूरा बन के बकरे गायें सब खत्म होता है तब तक। और फिर साथ में उनकी पोटलियां भी जा रही होती हैं गोश्त के हिस्सों की, कि ये बाजी बकरे का गोश्त आपने ये निकालना है, बाजी गाय का इधर का देना है, तो वो ये खुद निकाल के करके कर रहे हैं। जबरदस्त। तो आपके घर में होता है ये, वैसे अम्मी के घर में क्या होता था, हम उस सिस्टम पे जाते क्या बनता? अम्मी के घर में तो कुर्बानी के दिन वही सबसे मेन चीज़ है कि कलेजी बनती थी, और अब्बू जो है वो उसी से पहला उनका खाना वही होता था, और फिर उसके बाद जो है वो हिस्से बनते थे। हम लोगों की ड्यूटी होती थी कि जी थैलियों पे नाम लिखते थे कि किसके घर क्या जाना है, किसके घर क्या। मेरी फूफियों के यहाँ जो है वो एक अब्बू करते थे, तकरीबन 2 से 3 बकरे होते थे, तो वो हर 2-3 फूफियाँ मेरी थी, तीनों के घर एक रान जाती थी। सही। वो कोई हिस्से नहीं जाते थे, गोश्त के बोटियां पूरे रहे। पाए तो अम्मी बनाती थी क्योंकि हमारे यहाँ दावत होती थी, अब्बू के घर पाए की दावत होती थी, सारे सब आते थे घर में, तो ये हमारी मेन दावत होती थी। बाकी जो फुप्पियाँ होती थी वो डिफरेंट दावतें उनकी चलती रहे, पहले दिन किसी ने रख ली, दूसरे दिन किसी ने, पहले दिन नॉर्मली बटने में गुजर जाता था, तो वो नहीं होता था। शादीशुदा होती सेकंड डे वो आ रही होती उनके आने करने का, बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि जैसे अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में तो ये होता है, प्लान हो जाता है कि लड़के छत पे जाएंगे, जी जी, गोश्त लदा अम्मी से या बहनों से कहते हैं कि ये वाली पोटली लदा कर देना हमारा बारबेक्यू। तो लड़कियां क्या करती है, ऐसा कुछ बारबेक्यू आप लोग? नहीं, हम लोग तो बेचारे जो घर में गेस्ट आ रहे होते थे, लड़के पिसते होता है नहीं लड़के तो देखिए बाहर खड़े रह के पिसते हैं, सिर्फ कुकिंग का काम सारा लेडीज ये करना चाहिए। बिल्कुल, they should do it, their enjoyment। उस तरफ जो कैमरे के भाई है, कोई एक भाई चला जा, बुलाया जा रहा है आप लोगों को। हाँ जी। अच्छा, लड़कियां इसलिए ज्यादा पिसती है ना क्योंकि देखें सुबह से शाम तक किचन में होती हैं, काम उनका हार्ड होता है। बाहर से लड़का ही लेकर आता है, ये ला दे वो ला दे, अच्छा ये नहीं लेकर, अच्छा दूध खत्म हो गया, अच्छा पत्ती नहीं है, रात में ये बोला था ऐसा। तो लड़के बेचारे कितना पिसते हैं। देख हर चीज उनको भी एंजॉय करना चाहिए। क्यों बड़े लिबरल आप छोड़ सीधी सी बात नहीं, असल में होता ये कि काम जो है ना हार्ड वर्क कर रहे बढ़ जाते हैं कि ज़ाहिर बाहर का इन्होंने नहीं करना है। चलिए मैं पूछूं, ये बांटते हैं? हाँ, बाहर का काम इनका सारा होता है। बनाते हैं पीसेस में से? पीसेस नहीं, बाकायदा गोश्त साफ करके भी, क्योंकि कसाई तो उस वक्त क्या करते हैं, उन्होंने हड्डी बोटी की और चले गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी एक जानने वाले हैं, उनके घर में कसाई, क्योंकि कुछ घराने ऐसे होते जैसे हमारे घर में भी ना कसाई बंधा हुआ है कि वो 15 साल से वही भाई आ रहे हैं, 20 साल हो गए बल्कि उनको आते हुए, तो वो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वही आते। तो उनका ये होता है कि वो ज़िबा करके, अब खैर नहीं उनसे हो रही क्योंकि वो चले गए हैं, बच्चे उनके बड़े वो अपने दोस्तों यारों में करते, तो अब पिछले साल से कसाई चेंज हुआ है।
तो वो ये करते थे कि वो आते थे, वो सल्ला फेर कर यानी ज़िबा कर कर चले गए, वो जानवर वहीं ठंडा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद या तो उनकी स्पेशलिटी होती थी, आते थे जानवर ठंडा हो गया, खाल उतार कर गोश्त के पीसेस करके ऊपर कहते थे कपड़ा डाल दो और पंखा चला दो। सही। वो 4-5 घंटे गोश्त वहां ठंडा होता था, उसके बाद जो बोटी बनती थी तो वो बहुत बेस्ट बोटी आती बिल्कुल। थी। अब क्या होता है कि बोटी भी चिपकी हुई होती है, अजीब सी, ना वो समझ आती और वो काटते पूरा नहीं है। असल में वो अगर आप बोटी भी देखें ना प्रॉपर नहीं होती ऐसे है, ही है। क्योंकि वो बस 2 हाथ लगाते हैं करते हैं कि बड़े बड़े पीसेस किए कि दूसरी जगह जाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इतनी कमिटमेंट की हुई होती है ना कि इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। अब मुझे इस सोसाइटी में तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो हमारा एक ही कसाई आता है, वो सुबह 7 बजे आता है ना, हमारा गेट बंद हो जाता है। अब उसने अंदर रह के सारे काम करने, तो वो आराम से, हाँ पूरी टीम के साथ अपने, तो वो आराम से ना सारे, इसकी गायें गिरा दी उसने, उसके बाद दूसरे की गिराई, फिर यहाँ आके इसका करने लगा, वो ठंडी हो जाएगी इतनी देर में ना, तो वो अपना आराम से, और जो 2-4 लड़के इसके दूसरे हैं वो अपने बकरों पे लग जाते ऐसे ही हैं, है। तो वो बकरे करने लग, काम डिवाइड हो जाता है, तो आराम से होता है, बिल्कुल ऐसे ही कंफर्टेबल है। है। अच्छा, तो पहले दिन ही निपटा देते हैं आप लोग भी? पहले दिन सुबह, हाँ, पहले दिन एक बेस्ट होता है कि सुबह सुबह अगर उठें तो इनके लिए क्या फरमाइश होती है जब ये ईद पर होते हैं? तो ये जाने के बाद शीर कोरमे की फरमाइश करके जाते शीर तो बनता ही है नॉर्मली सुबह में, जाहिर सी बात है, होती है। वो होता है ना कि नमाज से पहले आप कुछ मीठा खा के या आके कुछ लेते हैं करते हैं, तो शीर तो बनता ही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, बाहर में ये देख रहे होते हैं तो वो गोश्त आता रहता है अंदर साफ होके। फिर उसके बाद ये कि मैं मतलब रखती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा देर तक, एक तो ये साफ करके अपना धो के फिर फ्रीज कर देती हूँ मैं, और उसके बाद ज़्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि मेरा नॉर्मली बकरों का होता है तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, बट बटा के अपना, इसके यहाँ ये जाना है, इसके यहाँ वो जाना है। फिर जो मेरा एक शेयर गाय का होता है, वो मेरा अपने जो वर्कर्स, जो जितने वर्कर्स होते हैं, लाइक मेड है, चौकीदार है और दूसरे और लोग हैं, तो उनके लिए फिर मैं अलग कर देती हूँ कि यार ये इन लोगों में पूरा ज़्यादा अच्छा रहता है। पर्सनली मुझे पता नहीं है, हर घर का अपना रिवाज होता है, लेकिन ये कहा जाता है जो लोग कबाब खाते हैं के शौकीन होते हैं, वो कहते हैं कि बड़े गोश्त के कबाब बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो आप उसको एक पार्चा हम लोग जैसे अपना रख लिया, लाइक हमारे यहाँ बारबेक्यू जैसे होता है, तो सब अपने अपने घर से कोई एक पार्चा करके बोटियां बना ली, कर ली, तो वो सब मिक्स हो जाता है उसमें। बाकी जो है वो ज्यादा नहीं रखती मैं। तो आपके घर में अगर बारबेक्यू होता है तो मतलब बारबेक्यू की जब प्लानिंग होती है, चाहे वो इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से, यानी आपका मैका और इनके बहनें, तो मेन मरकज आपका घर होता है जहाँ पे बनती है, या असल में पहले जब ससुराल में हम लोग सब सारे कंबाइन थे, तब तो एक मेन ही घर होता था कि हाँ जी अम्मी अब्बू के घर यानी ससुराल में जो है वहाँ पे बनता था, सब होता था। अब ये कि सबके अपने अपने घर हैं, बाज़ दफ़ा आपके घर में जगह का, स्पेस का मसला होता है, माशाल्लाह पूरी फैमिली जब जमा हो जाए तो इतनी जगह नहीं हो पाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक दिन एक के घर रख लिया, एक दिन एक के घर रख लिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया, या कंबाइन करके डिशेस बना के ले गए कि चलो किसी एक पे बर्डन ना हो जाए, वन डिश जिसे हम कहते हैं, वो कर ली। तो मसला ये होता है कि नहीं, तो फिर ऐसा होता है कि फर्ज करें जैसे आपने कहा कि बारबेक्यू का सिस्टम मेरी तरफ से, तो फिर आप मसाला लगा कर लेंगे, हाँ, सब कुछ किया। वहाँ पे लाइव कर लेते हैं, यहाँ से आप बोटियां वगैरह लगा के बना के, क्योंकि उसमें मैरिनेशन में भी टाइम चाहिए, एक दिन लगता है पूरा, आपको रात ओवरनाइट आप रख देते हैं तो बस इस तरह से फिर मिलके कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितना तंग करती हैं आपको शॉपिंग के लिए, कि मुझे ईद आ गई है, शॉपिंग पे जाना है, या मुझे आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? सच्ची सच्ची बोलना, देखे वो सामने कैमरा है, डरे नहीं, ये कुछ नहीं बोले। वो देख, ये जैसे अटक के बोले ना, कंफर्म आ गई कि यहाँ पे कुछ जब चाहिए होता है ले लो, दैट्स ऑल। नहीं, एक चीज होती है कि फर्ज करें समटाइम ऐसा होता है ना कि पॉकेट में से खत्म हो जाते हैं पैसे, क्योंकि आपके जब बाहर होते हैं तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। चीज आप देखें, यही चीजें होती हैं, अगर आप इक्वलिज्म रखेंगे, बता देंगे यार अभी नहीं, कल चलो नेक्स्ट मंथ। मैंने सुना है कि जो बीवियों वाले हैं वो 2 ईदों पे बड़े बीवियों का होता है कि ये बना दें। नहीं, हमारे एक चीज ये है कि जैसे देखें इनके ट्रांसफर का ये होता है कि वो एक टाइम है कि इस टाइम पे आने, अब अगर नहीं होते या लेट हो रहे होते तो ये मुझे पहले बोल देते हैं कि इस दफ़ा ये थोड़ा लेट होगा या इस दफ़ा ये थोड़ी चीज़ होगी, तो मैं फिर जो मेरा अमाउंट होता है मैं उसको मैनेज करके चलती हूँ। सही। तो फिर वो ना उन पे बर्डन पड़ता है ना मेरे पे पड़ता है। अच्छा, ये होता है कि जैसे फर्ज करें, चले इन्होंने बोल दिया आपको कि सायरा इस दफ़ा जो है वो सैलरी 25 तारीख को आएगी, और ईद जो है मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ईद पे हवाले से, फिर हम ब्रेक के बाद वापस आके, तो फिर आप जो है वो इनसे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाती है या नहीं, ये आपसे आंसर मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान असर।
और जनाब वेलकम बैक, और वापस हम आ चुके हैं और रिफ्रेश होने के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं जो कि हम ब्रेक में सेटल डाउन कर रहे होते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो जी आपसे ये बताएं कि आप ईद पर, क्योंकि बेटा तो अपने बाबा से आपके थ्रू करवा देता है, और वैसे भी एक चीज़ होती है कि चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, माँ जो है वो हर कदम पर अपने आप को पीछे करके औलाद को आगे कर दी, तो वहाँ तो गलत हो जाता है। और मैं यकीन करें यही बाप के लिए भी कहता हूँ कि बड़ा अच्छा मैंने जुमला पढ़ा था, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम अपने ये कॉल कर रहा होता हूँ। ये करना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे वालिदैन के साथ सलूक किया जा रहा है, तो भाई जरूरी है कि किसी ने किसी से पूछा था, मतलब दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो कौन सा बेवकूफ शख्स है जिसकी पॉकेट में पैसा होता हुआ वो मार्केट से गुजरता है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेता। तो जवाब आया वो बाप है, जो कि अपने लिए कुछ नहीं लेता, पॉकेट में पैसा होते हुए भी अपनी औलाद के लिए सोचता है। तो मुझे ये बताएं कि आप इनको कितना तंग करते हैं? कि ईद आई है, ठीक है, आपने मुझे मिसाल दे रहा हूँ 10,000 तो आप मुझे खर्चा भेजते हैं, ठीक है, 10,000 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि 8,000 का तो सूट आ जाएगा, 7,000 का 2,000 रुपए सिलाई चली जाएगी, 1,000 रुपए तो मुझे चूड़ियों वूड़ियों के लिए भी चाहिए। तो कितना तंग करती, सही से बताएं। अच्छा, मेरा जो बजट है वो नॉर्मली इनका जो अमाउंट आ रहा होता है उसमें सारी चीज़ें सब इंक्लूड हो चुकी होती हैं। अगर हाँ कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ईद के अलावा कोई फंक्शन आ रहा है या कोई कुछ आ रहा है, तो बीच में डेफिनेटली मेरी कॉल जाती है कि सुने ज़रा सा ज़्यादा करना है इस दफ़ा, क्योंकि ये करना है, ये करना है, वो एक फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़। कभी फिर उन्होंने आपको ये वाली बात बोली कि तुमने या आपने, जो व्हाटएवर ही कॉल्स यू, कि आपने आज से 16 मतलब 6 महीने पहले एक शादी में ये वाला जोड़ा पहना था, ये पहन जब किसको याद होगा? कभी ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जोड़े रिपीट कर लेती हूँ, मुझे मसला नहीं होता। हाँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरा ये अपना बिलीव है, मानना है कि 2 घंटे के लिए या किसी को शो ऑफ करने के लिए आप इतने हलाल के पैसे क्यों जाया करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं सायरा, अगर आपके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि खवातीन के लिए बनाओ सिंगार ये तमाम चीज़ें आई हैं, लेकिन आपका बोलने का अंदाज इतना मीठा है, इतनी आप असरअंदाज है आपकी गुफ्तगू, कि आप कुछ भी पहन के बैठ जाए ना, पहले तो लोग आपको बोलेंगे अरे सारा ने क्या पहना, लेकिन जब सारा बात करना स्टार्ट करेंगी ना तो लोग भूल जाएंगे। जैसे मैंने इनको क्या बोला, इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम क्या कहा था, मैं नहीं बैठूंगा। ये देखें, ये बात मैं इनकी मिसेज से ही कहलवा देता हूँ कि इन्होंने ये वाली बात बोली, उन्होंने क्या बोला था, मुझसे सवाल भी नहीं करना, ये बात हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि उनकी बातें कितनी हावी हैं उनकी चीजों पर। तो यही चीज होती है कि असल कामयाबी आपके अल्फाज और किरदार है, ड्रेस नहीं है। हाँ, वो मुझे पता था, मैं अरबी वाला पहन के बैठ था, हाँ हबीबी। अच्छा चले, एक वेलकम अरबी आती है थोड़ी बहुत, टुट्टी पज्जी नहीं, अच्छी खासी आती है, चल जाती है। मतलब एक वेलकम हो जाए ना अरबी में, कैसे करेंगे? हबीबी कभी नहीं इग्नोर करें। अच्छा, अहलन व सहलन। हाँ, मैं सऊदीया जब गया उम्रे पे, तो वहां पर ना, अच्छा मुझे तो गरीब लोग हैं, कहाँ पता होगा इतना। अच्छा, वो जानने वाले के साथ मैं खड़ा, तो उसने ना जो है वो बात की, उससे बात खत्म होने को उसने कहा माँ सलाम, मैं कहा जी वालेकुम सलाम। मैंने कह रहा ये खुदा हाफिज कर रहा था। अच्छा, मेरे जो जानने वाले उन्होंने बड़ा ना अजीब सा मुझे एक क्वेश्चन दिया ना, तो मैंने कहा ये जब चले गए तो मैंने कहा भाई सलाम का जवाब वाजिब है। कहते भाई वो आपको खुदाफिज कर रहा था, आप उसको वालेकुम अस्सलाम करें, तो ये गलत बात है, नहीं पता होता तो ये चीजें बता देना आप उसी को अच्छे से बता दो भाई, इसका मतलब ये इंस्टेड ऑफ मैं तो आप गलत पोस्चर क्यों दे रहे हैं, लुक क्यों दे रहे हैं? मेरे मामू से मैं पूछ कर गया था, तो मैंने उनको बोला था, मैं कहा देखिए उम्र पे जा रहा हूँ, बेइज्जती हो जाएगी, अंग्रेजी आई कैन बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन अरबी। देखिए हर कोई हर लैंग्वेज नहीं जानता, तो उन्होंने मुझे बड़े आसान से एक वर्ड सिखाया था। उन्होंने कहा था जो भी मिले उससे बोला अना मारिफ अरबी, तो मुझे अरबी नहीं आती, माफी मुश्किल, माफी मुश्किल। बस एक चीज वहां जाके सीखी थी, वो हरे को तारीख आगे निकला। अच्छा, मुझे फर्स्ट टाइम तारीख, मैंने कहा ये व्हाई ही गोइंग टू आस्क यू फॉर द डेट्स, तो वो मुझे उसने कहा आगे तारीख है या तारीख रास्ता। तो मैंने कहा ये चीजें तो थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि वो काफी लोग कहते हैं कि जी आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो जी अरबिक डिफरेंट होती है, आप अगर सिंधी की बात बोलें तो सिंधी बोलने की डिफरेंट है, लिखने की अलग है, बिल्कुल सही है। अक्सर लोग कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून कुछ होता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको वाकया बताऊं, एक बच्चे ने पेपर दिया, नेक्स्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन उस बच्चे को 100% मार्क्स मिले थे। उसने क्या किया, पूरा पेपर उर्दू में लिखा और एक बॉक्स बनाया, उसमें बड़े सारे ना डॉट्स डाल दिया। उसने कहा जहां जहां जरूरत है यहां से वो जो है वो डॉट्स लगा ले, क्योंकि हिंदी में काफी वर्ड्स के नीचे जो है वो 2 नुक्ते आते हैं, तो जितने मैंने काफी सारे नुक्ते डाल दिए, तो जितने चाहिए आप उठा के इस्तेमाल करना है।
तो टीचर को इतनी अच्छी बात लगी, उसने बोर्ड में बात की तो बच्चे को फुल मार्क्स मिले। सेकंड दफा भी बंदे ने अटेम्प्ट किया तो उसको 2 पेपर में और फेल कर दिया। उन्होंने कहा तुमने ये चीटिंग गलत वाली काम किया। कभी कभी अच्छा लगता है। अच्छा ये बताएं कि अब आपस में आते हैं एक बात कि कभी जिंदगी में वंस इन अ ब्लू मून कभी हुआ हो कि आपको इनकी एक आदत से परेशानी हो अभी तक, ठीक है, और एक आदत जो आप ये कहती हैं कि मैं हर नमाज में सजदा करती हूँ शुक्राने का कि नमाज के बाद कि ये मेरे नसीब में है, एक अच्छाई एक बुराई, सबसे पहले बुराई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अच्छाई बताती हूँ कि ही अच्छाई इज तो अ अच्छी हो जाएगी वेरी ना। कूल नेचर, वो तो है, हाँ, वो तो है। और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सही। और दूसरी बात ये कि आपको कंफर्ट लेवल पर रखते हैं, कोई आपके लिए हैसल क्रिएट नहीं होती कि जी ये मतलब मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह दुख या परेशानी की तरह कोई ऐसी वो नहीं, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अच्छा अब आ जाए, आप देखें कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ऐसा ही है। सही है ना, हर एक में अच्छाई भी है बुराई भी है, ऐसे ही आपने भी आंसर करना, ठीक हाँ है जी। ना। अच्छा इनकी बुरी आदत नहीं है, वो बेसिकली क्या है कि घर आके ना बंदा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आप वर्किंग पे तो नहीं होते ना, आप आए वेकेशन पर। अब वेकेशन का मतलब है एंजॉय करना, ऐसे ही। रिलैक्स रहना, तो उसमें बहुत से काम रिलैक्स हो जाते हैं। बेचारा हांडी तो बना के दे रहा आपको, हांडी नहीं आपको मतलब क्या हांडी तो मैं बना लूंगी, बाहर Outside के work. काम तो आपने Outside वो work. करने ना। असल में वो पता है क्या, वो मैं एक चीज, वो बंदा रिलैक्स होने जब, क्योंकि वो बाहर मार्केट में इतना थक जाता है ना, मैं कि यही he कह रही हूँ wants ना to- कि यहाँ तो आप वेकेशन के लेवल पे आते हैं तो आपकी सोच बिल्कुल वेकेशन Zero हो वाली जाती होती है। है, आप घर नहीं सोचते कि घर है। जबरदस्त। अब आप एक अच्छाई एक बुराई बताएं। अच्छाई पहले बताएं। अच्छा, अच्छाई तो ये मेरी बीवी है, ये बोल सकते हैं आप। बस डन हो गया। बुराई बताएं। बुराई क्या बोलेंगे? बताएं, वो नहीं मानेंगे घर से आगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं बताएं, बुराई देखिए, ये है, मैं खुद बता देती हाँ। हूँ कि कभी कभी मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, या मतलब हाइपर नहीं, आपकी बुराई मैं बताता हूँ। मैं भी ये देखे, वो कह रही है कि जब आप वेकेशन पे आते हो तो बिल्कुल वेकेशन वाला सोचते हो, तो zero वो हो बार जाता बार 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 आपको जो बोलती होगी कि बस ये यही भी बुराई मैंने हो कहा ना, सकती ये मेरा हाइपरनेस आ जाता है। रिपीट होता है कि रिपीट यार होता ये करना है, ये तो सही सी बात है, आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, हो जाता है। ये हो जाता है। होता है, काम होता है, लेकिन मैंने कहा ना वो रिलैक्स होता है फिर वो पूरा। कहते हैं ना, हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा मसला है, कौन बस। सा अभी रात में ही सारी तूफान उड़ जाएगा। हाँ। तो ये बताएं कि अगर आप सजेस्ट करें इनको और आप सजेस्ट करें इनको, तो आप इनको कहाँ बोलेंगे कि हमें लेकर जाएं, और आप इनके कहाँ बोलेंगे कि मेरे साथ यहाँ चलो, मतलब दुनिया में कहीं पे भी। बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया है माशाल्लाह मालदीव में, तो मेरा मूड है कि अगर कभी हम नेक्स्ट वेकेशन पर जाएं तो मालदीव लेकर चलें। सनब्लॉक लगा के जाएगा, वरना सोमालिया वाले बन के आएंगे। नहीं अब तो बहुत अच्छा हो नहीं, गया। वहाँ का सनरेज बड़ी हाँ बड़ी ये तो सनबर्न तो है। मैं 10 साल रहा हूँ। 10 साल रहे हैं, जबरदस्त। 10 से 12 साल बल्कि। मतलब जॉब के सिलसिले में। हाँ वहाँ पे हाँ वो तो जाहिर सी बात है। आप कहाँ लेकर जाना चाहेंगे इनको? जाने की ख्वाहिश होगी। नहीं वो ये नहीं बोले, नहीं, आप जो ऐसा ये कुछ- बोलेंगे वो कुछ मैं नहीं करूँगा। है, जहाँ पे देखें आपका हर दिल कहा है चीज़- कि मेरी फैमिली यहाँ मेरे साथ जाए। नहीं देखिए इसमें क्या होता है, हर चीज़ यू हैव टू चेक योर बैक। नहीं नहीं, हाँ, एक ख्वाहिश का तो ख्वाहिश- कोई वो पैसे नहीं लगते ना। अब जैसे नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसी मैं चीज़ चांद मैं पे बोल जाऊँ रहा तो मैं किधर से जाऊँगा? नहीं, मैं नहीं सिर्फ अभी लास्ट नाइट ही मैं बताऊँ ना, इनकी ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह ताला हज पे चलेंगे, अल्लाह ने प्लान किया, इंशाल्लाह। बस एक ही ख्वाहिश तो ये जरूर तो है। बताए ना, ये तो बहुत मोहब्बत वाली ख्वाहिश है, ये तो बख्शने वाली ख्वाहिश है। अच्छा बताने ये की इनकी आदत भी है माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि इनके पास बहुत चांसेस हैं दुबई से डायरेक्ट जाने करने के, लेकिन ये नहीं जाते कि नहीं चलेंगे तो साथ चलेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी हम बात माशाल्लाह 2014 में गए थे उम्रे के लिए, तो इन्होंने साथ ही किया था फैमिली। माशाल्लाह, यही होता है कि जिम्मेदार बंदे की एक एग्जाम्पल होती है। अब क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ हैं, पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहे, अंडरस्टैंडिंग करें एक दूसरे के साथ और लाइफ विल बी स्मूथ। अपने देखने वालों को, दुबई वालों के लिए क्या कहेंगे? याद करें दुबई उनको। वालों को नहीं देखा। जबरदस्त। मतलब किसी कोई फ्रेंड ऐसा जो कि अभी तक पाकिस्तान में अभी तक आपको आके ना मिला हो, उसका नाम ले लें। नहीं बहुत है अभी चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अब अच्छा। देखेंगे तो कॉल आ जाएगा, अगर नजर चलें, पड़ गई तो। खुश रहें और जितना स्टे आपका इंशाल्लाह यहाँ पे ताला, अल्लाह बहुत ताला आपको शुक्रिया कामयाब आपका। करे। जी सायरा, क्या कहना चाहेंगे? ईद के हवाले से मैसेज देना चाहूँगी बिल्कुल। कि ईद जो है ना वो खुशियों का दिन होता है, खुशी के साथ मनाएं, एंजॉय करें, अपनों के साथ मनाएं, मिलकर मनाएं, और जो भी आपस की छोटी मोटी रंजिशें हैं, एक दूसरे से नाराज़गियां हैं, उनको ख़त्म करें, दूर करें, क्योंकि अल्लाह के इनाम के दिन जो है वो आप खुशी के साथ इनाम दें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ सायरा, आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती बहुत वक्त में से शुक्रिया। वक्त निकालने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे परदेसी भाई को आप लेकर आई हैं, बहुत अच्छा लगा। और परदेसी होते हैं ना, देखिए अब देश तो वो चीज़ होती है ना कि पाकिस्तान जिंदगी अपना ही में है सर।
अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को ऐसे सलामत आमीन, रखे सुम्मा। और अल्लाह ताला फ्यूचर में आप लोगों को हज कराए और अगले इंशाअल्लाह। साल जब हम प्रोग्राम कर रहे हो अगर जिंदगी मेरी रही इंशाअल्लाह। तो फिर इंशाअल्लाह। हज के बाद फिर आपके साथ इंशाअल्लाह जरूर, करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते आप दोनों को अल्लाह हाफिज। अल्लाह और जाते जाते जी मेरा ये पैगाम है, अब एवरीडे पर यही पैगाम होगा कि आप कुर्बानी करते हैं, दिखावा मत कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं तो अपने फ्रिज भरने से बेटर है उन लोगों के घर में गोश्त पहुंचाएं जिनके घर पे गोश्त सिर्फ तसव्वुर किया जाता है। और सेकंड थिंग, ऐसा हो जाता है समटाइम कि आप जो हैं वो ज़िंदगी में अपनी सोच के लिए गोश्त संभाल कर रखते हैं, लाइट चली जाती है, 2-2 दिन लाइट नहीं होती और फिर वो सड़ जाता है गोश्त, तो उससे बेहतर है कि वो किसी के पेट में जाए, अल्लाह ताला उसका भी आपको अजर अता करेंगे। और साथ साथ ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखिए कि ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आप दूसरों के लिए करते हैं ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाती है। इसी के साथ जैसे हज की बात आई तो मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे दोस्त को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला उसको हज और उम्रा कराए। आप लोगों से भी ये दुआ है कि उसको रखे कि रमीज़ खान को अल्लाह ताला लेकर जाए, जिस तरीके से वो मोहब्बत से, और हर कोई मोहब्बत से करता है लेकिन उसकी बड़ी चाह है अल्लाह ताला उनको लेकर जाए। और साथ साथ मुझे, मेरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी को, मेरे दोनों मेहमानों को, हम सब की फैमिली को अपने दुआओं में ख़ास याद रखिएगा क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।